सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्टिंग की एक और नई टेक्निक के बारे में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट। कि हम इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से अपने एरे को, अपने लिस्ट ऑफ नंबर्स को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है बेसिकली, जस्ट लाइक कैसा होता है, ये होता है हमारा, जैसे हमारे पास जैक ऑफ कार्ड्स होते हैं, जब वो स्प्लिट कर दिए जाते हैं तो सबसे पहले हम कोई एक कार्ड उठाते हैं। मीन्स हमारे पास इनिशियली क्या रहता है, हमारे पास इनिशियली एक पर्टिकुलर कार्ड रहता है। फिर उसके बाद जब हम दूसरा कार्ड पिक करते हैं तो उसमें फिर हम चेक करते हैं कि अगर सपोज नंबर 6 आया है, अब हमने सेकंड नंबर उठाया, वो थर्ड है, तो फिर हम उसे अरेंज करते हैं कि 6 3 से बड़ा है तो 3 पहले आएगा, 6 बाद में आएगा। यही करते हैं हम। यही सेम कंसेप्ट किसका लगता है, यही सेम कंसेप्ट लगता है हमारा इंसर्शन शॉर्ट में। जिसमें क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, सपोज ये हमारे पास क्या है, अनसॉर्टेड एरे है, तो एक हमारे पास एक फिक्स नंबर है, हमारा क्या फिक्स नंबर हमारा है यहाँ पे 8। ठीक है, अब हमने सेकेंड नंबर उठाया है यहाँ पे 4, फिर आएगा हमारा 6, फिर आएगा हमारा 3, देन 1, देन 9 एंड देन 5। ये हमारे कुछ नंबर्स हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है। तो अब इसमें क्या सीन रहेगा, जैसे हमारे कार्ड्स में क्या सीन रह रहा था कि हमने पहले एक कार्ड उठाया, वो हमने फिक्स रख लिया कि हमारा एक कार्ड है, इसके बेसिस पे हमें चेक करना है कि नंबर हमारा आगे आएगा या नंबर पीछे आएगा। सपोज नंबर क्या है, हमारा 6 आया। अब हमने सेकंड नंबर उठाया, वो आया 3। अब हम चेक करेंगे कि 3 6 से बड़ा है तो पीछे आ जाएगा, छोटा है तो आगे आ जाएगा। यही करना है हमें, यही हम कार्ड्स के साथ करते हैं। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे किसके साथ करेंगे, यहाँ पे अपने एरे के साथ करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ये जो 8 है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इस एग्जाम्पल है, इसमें भी हम देखते हैं, इसमें क्या किया है हमने, सबसे पहले 8 है हमारे पास। ठीक है, 8 देन 4 6 5 1 9 एंड 5, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमारा फिक्स एलिमेंट कौन सा हो गया, 8 हो गया। अब हमने सेकंड एलिमेंट क्या पिक किया, 4 पिक किया। अब 8 और 4 इन दोनों में कंपेयर चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो बड़ा होगा वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, जो 8 था वो बड़ा था तो वो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया, और 4 हमारा कहाँ चला गया, इस जगह पर चला गया। मीन्स स्वैपिंग हो गई। ठीक है, अब ये दोनों में तो हो गया। अब किस में चलेगा, अब हमारे पास फिक्स कार्ड कौन सा हो गया, 4 यहाँ पे फिक्स हो गया ना। अब जब हमने स्वैप कर दिया तो ये हो गया 4 8 6 3 1 9 5। अब 4 यहाँ पे फिक्स हो गया। अब हमको किससे चेक करना है, 8 और 6 का, कि क्या 8 और 6 क्या इनमें से कोई बड़ा है, कौन सा जो बड़ा होगा वो हम पीछे कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 8 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 6 हमारा 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 8 6, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 6 8। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा 4 6 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम 3 को चेक करेंगे। 3 कहां पर होगा हमारा, 3 हमारा कहां पे आएगा, 4 से भी पहले आएगा। तो 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और 3 हमारा किस पोजीशन पे आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया 3 4 6 एंड 8। मीन्स इतना पार्ट हमने क्या कर दिया, हमने इतना पार्ट सॉर्ट कर दिया। और उसके आगे का क्या है 195। ऐसे इसको आगे फर्दर चेक करेंगे। 1 कहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा 3 पे, 3 4 पे, 4 6 पे एंड 6 8 के पोजीशन पे। देन 9 हमारा एज इट इज रहेगा बिकॉज सबसे बड़ा है। फिर 5 3 पे चेक करेंगे, 3 से तो बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 6 से छोटा है, तो 4 और 6 के बीच में हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंसर्शन सॉर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखते हैं इसका हम कोड कैसे कर सकते हैं, पाइथन में हम इसका कोड कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कि हम इसे इजीली क्या कर पाए, हम इसे इजीली एग्जीक्यूट कर पाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड एडिटर क्या है, हमारा पाईचार्म है, वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, जिसके अंदर हमारी फाइल किस नाम से है, इंसर्शन सॉर्ट के नाम से यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी पाइथन फाइल गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसे थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, यस ओके। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सपोज हम सबसे पहले अपना एक एरे ले लेते हैं, एरे 1 इक्वल्स टू, इसके अंदर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 10 40 20 30 एंड 60। ठीक है, ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है 10 40 20 30 एंड 60।
अब हमें इसे क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम जैसे अभी तक हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में किया था बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के केस में, कि हमने क्या किया था, फंक्शन बनाया था। तो सेम हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक इंसर्शन नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने एरे को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। डिफाइन इंसर्शन एंड पास द एरे 1 एज एन आर्ग्यूमेंट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ एरे 1। हम क्या करेंगे, अपने एरे 1 की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम चलाते हैं अपना आउटर लूप। तो आउटर लूप हम किससे डिफाइन करेंगे, फॉर आई इन रेंज। और इस केस में हमारी रेंज क्या रहेगी, इस केस में हमारी रेंज रहेगी 1 से लेके n तक। इस केस में रेंज क्या रहेगी, फ्रॉम 1 टिल n। 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक हमारी रेंज जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या रहेगा, फिर हम एक वेरिएबल ले लेंगे की, जिसके अंदर हम अपना सबसे पहला एलिमेंट उसको स्टोर करा लेंगे, क्योंकि हमें पहले एलिमेंट के साथ ही तो कंपेयर करना है कि क्या वो बड़ा है या फिर छोटा है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया की, जिसके अंदर हम उस अपने एलिमेंट को स्टोर करा लेंगे। फिर इसके बाद हम सेकंड वेरिएबल लेंगे जे, क्योंकि हमें जे की वैल्यू हमेशा आई से कम लेनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे जे की वैल्यू i-1 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम अपना लूप चलाएंगे, दैट इज द इनर लूप। फॉर लूप था हमारा आउटर लूप, अब आएगा हमारा इनर लूप। वाइल में कंडीशन क्या चेक करेंगे, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड की इज लेस देन एरे 1 ऑफ, किसका एरे 1, एरे 1 ऑफ जे। मींस अगर जे की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर बराबर है और की वैल्यू एरे 1 ऑफ जे से क्या है, हमारी एरे 1 ऑफ जे से छोटी है, बराबर नहीं छोटी है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, एंड का काम क्या होता है, हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा था, व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू। और वाइल का क्या सीन रहता है, अगर वाइल की कंडीशन ट्रू होगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा इसमें मैंडेटरी पार्ट क्या है कि हमारी ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, एरे 1 में क्या कर देंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। एरे 1 जे प्लस 1 इक्वल्स टू, इसमें हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, एरे 1 ऑफ जे। मींस जो पहला एलिमेंट था उसमें हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू डाल देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम जे की वैल्यू को एक कम करते जाएंगे, जे माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हम लूप से बाहर आके क्या करेंगे, एरे 1 जे प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे 1 जे प्लस 1 की वैल्यू हमारी वो हो जाएगी जो हमारी वैल्यू थी की। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक फंक्शन, हमारा क्या हो गया, ये सिंपल सा हमारा फंक्शन जो हमारा क्या परफॉर्म कर रहा है, इंसर्शन सॉर्ट को परफॉर्म कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे अपना एरे डिफाइन कर देंगे। सपोज एरे 2 इक्वल्स टू क्या वैल्यूज थी हमारी, 10 40 20 30 एंड 60, ये हमारी कुछ वैल्यूज थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फंक्शन के अंदर कॉल करना है। सो फंक्शन को कॉल करना है इंसर्शन एरे 2। फिर इसके बाद हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट द सॉर्टेड एरे इज, क्या है हमारा सॉर्टेड एरे, एरे 2। एरे 2 इज आर सॉर्टेड एरे। फिर हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। तो हमने अभी तक क्या किया, इसमें हमने अपने फंक्शन बनाया इंसर्शन नाम का, जिसके अंदर हमने एरे 1 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। फिर हमने उसके बाद एज यूजुअल अपनी लेंथ कैलकुलेट करी कि हमारे एरे की, हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है। फिर हमने उसका आउटर लूप रन कराया, कितने टाइम चलेगा वो। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया की, बिकॉज हमें इंसर्शन सॉर्ट में क्या करना पड़ता है, हमें एक वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है। तो हमने वो फिक्स वैल्यू क्या ले ली, हमने वो फिक्स वैल्यू की ले ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जे की वैल्यू हमेशा आई से कम रहती है बिकॉज इनर लूप है, तो हमने जे इक्वल्स टू i-1 किया। फिर हमने कंडीशन लगाई, अगर जे की वैल्यू 0 से बड़ी है और की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट से छोटी है, की वैल्यू एरे 1 के जे एलिमेंट से अगर छोटी आती है, दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तब क्या होगा, एरे जे प्लस 1 पे जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे 1 ऑफ जे की वो वैल्यू हमारी हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी हमारी वैल्यू। फिर जे की वैल्यू को हमने -1 कर दिया, फिर जे प्लस 1 में क्या वैल्यू जाएगी, जे प्लस 1 में हमारी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यही था हमारा फंक्शन। अब देखते हैं क्या ये हमारा करेक्ट आउटपुट देता है या फिर नहीं देता है। तो हमने अगर इसे रन किया तो यहाँ पे रन करने के बाद यू कैन सी सक्सेसफुली हमारी जो लिस्ट है, जो हमारा एरे है, वो सॉर्ट हो चुका है इन द असेंडिंग ऑर्डर, 10 20 30 40 एंड 60। सो दिस वाज द इंसर्शन सॉर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब आपके लिए होमवर्क क्या है, वही आपका सेम होमवर्क है कि अभी हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर के लिए किया है। अब आपको किसके लिए करना है, अब आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे करके बताना है कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।